let's come on the 4 marks questions. Now the first question, if the zeros of the polynomial fx equal to 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30 are in AP, find them. Here we have a cubic polynomial fx equal to 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30, and let the zeros alpha, beta, gamma are the zeros of fx. And what is the condition on alpha, beta, gamma? Alpha, beta, gamma आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर पता है देन तो क्वेश्चन इजी है. ठीक है, किस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं? एनी टू टर्म्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ए सीक्वेंस आर सेम, then that type of sequence is called arithmetic progression. ठीक है, बट यहाँ पर हमें सीक्वेंस में जब हमने पढ़ा था वहाँ पर हम कुछ टर्म्स को स्पेशल टाइप से कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कि मैं फर्स्ट टर्म कंसिडर करता हूँ AP की, यानी कि a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. ठीक है, मैंने कोई 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स चूज़ किए हैं वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, यानी किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैंने कंसिडर किया है d. ठीक है, मैं लेट करूँगा अल्फा इक्वल टू a माइनस डी, बीटा इक्वल टू a एंड गामा इक्वल टू a प्लस डी, बिकॉज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी हमारे पास AP सीरीज़ की टर्म्स हैं, यानी कि ऑल दीज टर्म्स आर इन AP. ठीक है, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं. अब मुझे तो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर है बात? अब उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म यानी कि a फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब वो कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं? उसके लिए मुझे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके बारे में पता होना चाहिए. उसके लिए क्या होगा? अल्फ़ा सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर. ठीक है, आपके लिए मैं स्टैंडर्ड एक क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख देता हूँ. देखो ए एक्स क्यूब, हमने ए ऑलरेडी चूज़ किया है तो यहाँ पर कोफिशिएंट हम स्मॉल लेटर में हमने ए ऑलरेडी लिया है तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में ए एक्स स्क्वेयर, बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट का सम, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास c बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास हो जाएगा d बाई ए. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस वी हैव टू फाइंड दी ऑल जीरोज. क्लियर है बस सभी को? लेट्स कम ऑन दी सॉल्यूशन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इट विल सेव आवर टाइम. एंड लेट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल अल्फ़ा, बीटा, गामा. ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 ही जीरो हो सकती हैं. गिवन दैट जीरोज आर इन AP, हमें जीरोज गिवन है AP में, तो मैंने AP की मुझे पता है दीज नंबर a माइनस डी एंड a प्लस डी ऑल आर इन AP. ठीक है, AP में क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सभी का? d. देखो a में से a माइनस डी सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस डी में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d इज द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो हमने जीरोज कंसिडर किए हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा इन द टर्म्स ऑफ a माइनस डी, a और a प्लस डी रेस्पेक्टिवली, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस. मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. नाउ हमने कंपेयर किया अपनी गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से. ठीक है, देन ए, बी, सी एंड डी की हमने वैल्यू फाइंड आउट की. सम ऑफ द रूट्स, सेम कंडीशन, सम ऑफ द जीरोज भी बोल सकते हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू
देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a माइनस डी, बीटा की वैल्यू है a एंड गामा की वैल्यू है a प्लस डी। तो यहाँ से d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेयर b इक्वल टू माइनस 15 एंड a इक्वल टू 2। तो हमारे पास 3a इक्वल टू 15 बाई 2, हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाई 2। ठीक है, हमें अब क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d। अगेन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है बच्चे, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना रूट्स के केस में। ठीक है, एक्चुअली हम रूट्स भी बोलते हैं बट जर्नली हम जब इक्वेशन की कंडीशन आती है तब रूट्स बोलते हैं, ज़ीरोज़ को हम पॉलिनोमियल में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। ठीक है, डी की वैल्यू हमें गिवन है 30 बाई 2 यानी 15। ठीक है, अब देखो हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 5 बाई 2, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 5 बाई 2 इंटू 5 बाई 2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 525 बाई 4 दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5 बाई 2 एंड 2 को हमने मल्टीप्लाई किया अदर साइड तो 30 डिवाइड बाई 5 वी गेट 6। अगेन हमने d की वैल्यू फाइंड आउट की तो d की हमें दो वैल्यूज़ मिली, d इक्वल टू 1 बाई 2 और d इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। टेकिंग d इक्वल टू 1 बाई 2, अगर हमारे पास d क्या है 1 बाई 2 है तो a हमारे पास कितना था 5 बाई 2, वी गेट द ज़ीरोज़। तो हमें ज़ीरोज़ क्या मिलेंगी फिर 2y, क्योंकि a माइनस डी a एंड a प्लस डी हमारे पास किसकी वैल्यू थी, अल्फ़ा बीटा गामा की। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ पुट की a एंड b की, तो हमें मिला 2, 5 बाई 2 एंड 3 व्हेन d इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यानी कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में है, देन a तो हमारे पास 5 बाई 2 रहेगा बट हमारे पास ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी 3, 5 बाई 2 एंड 2। क्लियर है बस सभी को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी।